हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। इस वीडियो में हम सांतत्व एवं अवकलनीयता का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने सीखा कि कैसे कोई फलन सांतत्व होता है, कैसे उसका ग्राफ बनता है और कैसे असांतत्व होता है। इस वीडियो में थोड़ा सा उससे लेवल बात करेंगे, थोड़ा एक लेवल और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए टाइप 2 में क्या होता है कि सबसे पहले आप समझिए, जैसे यक्स लिखा है और ये लिखा है, उसके बाद 0 लिखा है। ठीक, इससे भी पहले आप ये समझिए ये किसका चिन्ह है, क्या आप बता सकते हैं? जिस तरफ ये खुला रहता है ये, उसे हम कहते हैं बड़ा, और जिस तरफ ये बंद रहता है उसे हम कहते हैं छोटा। क्या कहते हैं? छोटा। बड़ा ध्यान देना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरफ ये खुला रहेगा उसे हम कहेंगे बड़ा, जिस तरफ ये बंद रहेगा उसे हम कहेंगे छोटा। अब ये चाहे ऐसे ही बना रहे तो खुला है तो ये बड़ा ही रहेगा, चाहे जिस तरफ रहे, और ये बंद है तो ये छोटा ही रहेगा। ये बात ध्यान में बैठा लीजिए, इसको आप लिखेंगे कॉपी में कि खुला जिस तरफ है वो बड़ा होगा, जिस तरफ बंद है वो छोटा होगा, चाहे ये ऐसा ही बना रहे। अगर जैसे ये लिखा है ये है बराबर, इसको तो आप जानते हैं, बचपन से पढ़ने आ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखा है ऐसे, तो ये बड़ा और बराबर दोनों है। मतलब कि ये तो खुला है इस तरफ तो ये बड़ा है, और ये बराबर भी पढ़ा जाएगा, यानी ये बड़ा और बराबर दोनों है। और ऐसा लिखा है तो ये छोटा और बराबर है। इस तरफ छोटा है और क्या है? बराबर है। और इस तरफ देखोगे तो बड़ा बराबर है, इस तरफ देखोगे छोटा बराबर है। ठीक है ना? तो इसे हम बड़ा को कहते हैं ग्रेटर देन, तो ग्रेटर इक्वल भी कह सकते हो और इसको लेस इक्वल कह सकते हो, या इसको ग्रेटर इक्वल भी कहो, इसको भी ग्रेटर इक्वल कहो। इस तरफ से दोनों से ये कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसको लिखे, बड़ा काम का चीज़ है। काम का चीज़ इसलिए है क्योंकि अभी आप इसको यूज करने वाले हो। इस तरफ रहेगा तो बड़ा है, उस तरफ रहेगा तो छोटा है। यानी कि जिस तरफ ये खुला है वो बड़ा है, ये बात दिमाग में बैठाइए पहले। जिस तरफ ये खुला वो बड़ा है, जिस तरफ बंद है वो छोटा है। इसको कॉपी में नोट करें आप, ये बड़ा बराबर छोटा बराबर। ठीक, अब ये क्या होता है सर, इसको क्यों बता रहे हैं? देखिए समझिए, अभी आपके पास सवाल आएगी। हमने बताया जो बड़ा होगा वो RHL होगा। इस बात को आप भी बैठाइए दिमाग में। जो बड़ा होगा वो क्या होगा? RHL होगा, यानी राइट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए आप हमेशा लिमिट यक्स चेंज टू, जो भी यहाँ पर फंक्शन दिया रहेगा a माइनस एच, और यहाँ पर फंक्शन ये लिखा जाएगा, हर बार लिखा जाएगा। इसके बारे में मैंने पार्ट 1 वीडियो में बताया है, आप उसको देखिए, तभी ये वाला समझ में बढ़िया आएगा। और उसके बाद हम आप LHL निकालेंगे, तो LHL जो होता है वो छोटा होता है, यानी छोटे के लिए LHL। तो लिमिट यक्स चेंज टू a माइनस एच और फंक्शन लिखा रहेगा। ठीक ना? तो इस बात का ध्यान रखिए, जो छोटा होगा वो LHL होगा, जो बड़ा होगा वो RHL होगा। इसको भी आप कॉपी में नोट करें कि जो छोटा होगा वो LHL होगा, जो बड़ा होगा वो RHL होगा। ठीक है, इसमें प्लस लगा दीजिए क्योंकि तभी बड़ा होगा। तो जो छोटा होगा वो LHL, जो बड़ा होगा वो RHL। अब इसका क्या मतलब है, सवाल से हम समझते हैं। आपकी किताब में हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 5A, प्रश्नावली 5A। बस देखिए कैसे होता है। ठीक है, चलिए कुछ सवालें हम लिख रहे हैं, एक हम लगाएंगे, एक आप लगाइएगा। ठीक है, पहले आप एक ध्यान समझिए, इसको जरूर नोट करें, इसका मतलब समझे क्या होता है। ठीक है, इसको भी समझ ही रहिए। जो बड़ा होगा वो क्या होगा? RHL, जो छोटा होगा वो क्या होगा? LHL। अब कैसे होगा इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आपके यहाँ एक सवाल है, देखिए ध्यान से। एक सवाल है, सवाल नंबर हम देखेंगे चौथी, आपकी किताब की सवाल नंबर 4, ये चौथी सवाल। इसमें लिखा है जी, फंक्शन x माइनस 4 5x माइनस 24 लिखा है, जबकि x ग्रेटर इक्वल 5, x ग्रेटर 5। अब देखो कह रहा है, तो दर्शाइए कि x बराबर 5 पर संतत है। जो फलन दिया है कह रहा है x बराबर 5 पर संतत है। अब इसको ध्यान समझिए, देखिए ध्यान से। फंक्शन दिया और यहाँ पर एक पद ये, एक पद ये, कह रहा है कि x, अब देखो बड़ा बराबर 5, ये छोटा 5। अब इसीलिए हमने कहा कि जो बड़ा होगा वो RHL, जो छोटा होगा वो क्या होगा? LHL। अब जैसे फंक्शन में ये लिखा है, तो एक चीज़ आप और देखेंगे कि चाहे ये बड़ा बराबर रहे, चाहे ये छोटा बराबर रहे, कुछ भी रहे, इन दोनों में ये हमेशा फंक्शन होता है। ये हमेशा क्या होता है? फंक्शन। जहाँ पर
स्थित रहेगा, यही हमेशा फंक्शन होगा, एफ होगा। अब इसका मतलब क्या है यहाँ समझिए, जैसे ये देखो यक्स 5 से क्या होगा, यक्स का मान जो है 5 से बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी, क्योंकि जिस तरफ ये खुला है वो बड़ा है, जिस तरफ ये खुला है वो बड़ा है, तो यानी यक्स का मान 5 से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अब इधर देखिए ये इस तरफ खुला यानी 5 है, ये यक्स का मान 5 से छोटा होगा, बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरफ ये खुला वही बड़ा होगा, तो यानी यक्स का मान 5 से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये छोटा होगा और ये 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप समझ गए होंगे जो बड़ा होता है उसे हम कहते हैं RHL और जो छोटा होगा उसे हम कहते हैं LHL। यही इसमें समझना है, जो बड़ा होगा वो RHL, जो छोटा होगा वो क्या होगा, LHL। ठीक है, और जिसमें बराबर लगा रहेगा, ये चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ, वही फंक्शन होगा, वही एफ होगा। अब दोनों में ये बराबर लग के नहीं आएगा, ठीक ना, किसी एक में ही आएगा, तो जिसमें बराबर है वही फंक्शन होगा। जो छोटा होगा वो LHL होगा, जो बड़ा होगा वो RHL होगा। किससे छोटा होना चाहिए, जिस पर जांच करना है उससे ये छोटा होगा, उससे ये बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे फंक्शन f(x) क्या होगा, जो बराबर वाला है यानी x-4, ये फंक्शन हुआ। ठीक, x बराबर 5 पर चेक करना है तो लिखेंगे f5 इक्वल x के स्थान पे 5 - 4 यानी f5, 5 में से 4 घटाओगे 1, f5 बराबर 1 आ गया। LHL करेंगे, LHL के लिए हमेशा लिखना है लिमिट x चेंज टू a - h, a - h। इसका मतलब क्या है, a - h, a का मतलब है जो भी यहाँ दिया रहेगा, 5 दिया 5 माइनस h हर बार रहेगा फंक्शन f(x). अब बताइए LHL इसमें कौन होगा, ये होगा, बताया था 5 से छोटा x का मान यहाँ होगा तो ये LHL होगा, यानी 5x - 24 लिमिट x चेंज टू 5 - h, 5 x के स्थान पे इसको पुट कर दीजिए -24, x के स्थान पर रखना है। अब अगले स्टेप में लिमिट h चेंज टू 0 करना है, जहाँ जहाँ h पाओगे वहाँ 0 रखिए -24। जैसे h चेंज टू 0 करो लिमिट हट जाती है, 5 में 0 घटाओ 5, फिर उसके बाद 25 - 24 तो कितना हो जाएगा 1, यानी जो हमारा LH आया, LHL बराबर 1 आया। ठीक है, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, तो LHL हम यहाँ लिख देते हैं, LHL बराबर आया 1। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, तो LHL बराबर कितना आया, 1 आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं RHL। RHL लिमिट x चेंज टू a + h, a + h, a का मतलब क्या है 5 + h, यहाँ पर फंक्शन लिखा जाएगा तो 5 से बड़ा ये है x - 4 लिमिट x चेंज टू 5 + h, x के स्थान पे क्या होगा 5 + h और -4। ठीक, अब h के स्थान पर आप इसको पुट करिए, लिमिट h चेंज टू 0, 5 + 0 - h 4। अब 5 में 0 जोड़ोगे 5 ही, -4, 5 में 4 गए, यानी RHL भी आया कितना आपका 1। अब आप देख रहे हो कि फंक्शन LHL RHL तीनों बराबर हो जाता है, फलन क्या होता है, सांतत होता है। तो लिखेंगे अतः f1 बराबर है, अच्छा f5 है, LHL बराबर है RHL, और सभी का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो लिखेंगे अतः x बराबर 5 पर फलन संतत होगा, 5 पर फलन संतत होगा। ठीक, इसको आप नोट करिए, ध्यान से नोट करिए। इस तरह मैं आपको 10 सवाल करीब करीब बताएंगे, जितना आपके चैप्टर में है इस टाइप की सवाल सभी बता देंगे, तो आप इसको नोट करिए। अगर एक से समझ में नहीं आया तो चिंता ना करिए, अभी आपको बहुत सवाल बताएंगे, 100% आपका क्लियर होगा ही होगा, और कोई रास्ता है ही नहीं, क्लियर होगा ही होगा। तो कैसे भी इसको नोट करिए, आप जल्दी से इसको नोट करें, इसके बाद या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके बाद कॉपी में नोट करें। हम अगले सवाल आपके लिए लिख रहे हैं, एक हम और बताएंगे, फिर उसके बाद आप ट्राई करिएगा। ठीक, इसको ध्यान रखिए, लिख लेना, बड़ा इधर छोटा, छोटा बड़ा बराबर, बड़ा होगा तो RHL, छोटा होगा तो LHL, जिसमें बराबर बड़ा रहेगा वही फंक्शन, जिसमें बराबर बड़ा वही फंक्शन, छोटा बड़ा बराबर रहेगा फंक्शन, बराबर जहां वो फंक्शन। ठीक, चलिए और सवाल समझते हैं जिससे आपको एकदम बढ़िया हो जाए। चलिए भाई देखो, हमने आपके लिए 2 सवाल लिखा है आपकी किताब से, सवाल नंबर 1 15 है, एक क्या है 19 है। आप ये मत कहिए कि सर एक तरफ से बताइए, आपको जिस हिसाब से सिखाया जा रहा है आप एक बार सीख लीजिए पूरा। एक टाइप पे जहां जहां सवालें हैं ढूंढ कर आपको बता दिया जा रहा है, उसके बाद आप एक तरफ से खुद ही लगा लेंगे बिना हमारे बताए। लेकिन जैसे आपको सिखाया जा रहा है बिना कुछ सवाल के, बिना कोई सवाल के आप सीखिए,
उसके बाद एक बार आप हमारी बात मान लीजिए, उसके बाद आपको कुछ परसेंट की कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होगी। एक बार आप हमारी बात तो मान लीजिए। ये क्वेश्चन 2022 में आया था, 2x + 3 है यहाँ पर, उसके बाद ये 2x - 3 और ये है x + 1 x² + 1, ये भी नहीं आया है या किसी सेट में आया होगा, ये हमें आया था 2022 में। तो एक सवाल हम आपको बताएंगे, चाहे इसको कहो चाहे इसको कहो, उसके बाद आप लगाएंगे एक सवाल, अभी तुरंत लगाएंगे। चलिए मैं इसी को बता दे रहा हूँ, 19 नंबर आप 15 नंबर लगाएंगे, ठीक है ना, जो पेपर में आई थी उसको देखेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन f(x) की। आप जानते हो कि अगर कोई भी फलन संतत होगा तो फंक्शन बराबर होना चाहिए, LHL बराबर होना चाहिए और RHL, ये तीनों बराबर होंगे तभी जाके फलन क्या होगा, सतत होगा, नहीं तो असतत हो जाएगा या संतत होगा। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें कहा नहीं कि x बराबर किस पर जांच करिए, इसमें भी नहीं कहा, तो नहीं कहा तो जो यहाँ फंक्शन दिया है उसी पर चेक करना है, और यही होता है, यही देता भी है, ठीक। तो यहाँ पर 2 दिया है तो 1 दिया है तो 1 पर चेक करेंगे, 2 दिया है 2 पर, 3 दिया रहेगा 3 पर, 10 दिया रहेगा 10 पर, जो यहाँ पर कहेगा उसी पर हम चेक करेंगे। अब चलिए बताइए फंक्शन क्या होगा। हमने आपको क्या बताया कि जो बराबर वही फलन, तो यानी फंक्शन हमारा x + 1 होगा। किस पर चेक करना है, x बराबर 1 पर, जो है वैसी पर, f1 1 + 1 1 1 2, फंक्शन आ गया 2। LHL कौन होगा, क्या आप बता सकते हैं? LHL कौन होगा? LHL हमने बताया छोटा जो होता है वो LHL, जो बड़ा होगा वो RHL। छोटा क्या है, क्या x का मान 1 से छोटा है? इधर तो भाई ये खुला, ये बड़ा होगा, x का मान 1 से छोटा यही होगा, क्योंकि भाई इस तरफ खुला है और जब इस तरफ खुला है तो एक बड़ा होगा, x छोटा होगा, यानी छोटा ये वाला फंक्शन है LHL। लिमिट हर बार इसको लिखेंगे x चेंज टू, किस पर चेक करना है, 1 पर, -h, फंक्शन क्या होगा, x² + 1, यही तो x से छोटा होगा, मतलब 1 से छोटा तो यही होगा, क्योंकि जिस तरफ खुला वो बड़ा, जिस तरफ बंद है वो क्या होगा, छोटा, तो 1 से छोटा ये तो LHL, 1 से बड़ा ये तो RHL, और जिसमें बराबर वो फंक्शन। चलो लिमिट x चेंज टू 1 - h, x के स्थान पे 1 - h² + 1, तुरंत जीरो करिए। लिमिट h चेंज टू 0, ये वाला स्टेप आप ध्यान रखिएगा, पहले पुट करना है x के स्थान पर, जैसे पुट हो जाए फिर अगले स्टेप में 0। चलिए 1 - 0 का स्क्वायर, h के स्थान पे 0 + 1। अब आगे देखेंगे, 1 में 0 घटाओगे 1, 1 के स्क्वायर 1 + 1 1 1 2, यानी LHL आएगा आपका कितना, 2। देखते हैं दिख रहा है, LHL बराबर 2 दिख रहा है, ठीक है, इस बार इससे नीचे नहीं दिख रहा है, LHL बराबर 2 आ गया। अब इसके बाद हम देखेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। अब 1 से बड़ा कौन होगा, यही होगा, तो लिखेंगे लिमिट x चेंज टू 1 + h, फंक्शन हमारा क्या है, x + 1, ठीक। अब देखेंगे लिमिट x चेंज टू 1 + h, जहाँ पर x पाएंगे वहाँ पर 1 + h + 1। अब आप लिमिट h चेंज टू 0 करें, तो h के स्थान पे 0 + 1, अब जैसे h चेंज टू 0 करो लिमिट हट जाती है, 1 + 1 2, RHL कितना आ गया, 2 आया। तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तीनों बराबर, तो लिखेंगे अतः F1 और LHL और RHL ये तीनों बराबर हैं किसके, 2 के। तो फलन जो दिया है अतः x बराबर 1 पर फलन क्या होगा, सांतत्य होगा, ठीक। x बराबर 1 पर क्या है, सांतत्य है। तो ये आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर आपको 5 नंबर की एक सवाल हर बार फिक्स आती है, कभी कटी ही नहीं। और आपको बताया जाए कौन सवाल 2023 में आई थी, कौन से सवाल 2024 में आई थी, बहुत जल्दी लेटेस्ट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, इसको स्वयं करिए, नहीं आएगा कमेंट करिए, ठीक, जरूर लगा लेंगे 2 पर। अच्छा, क्या आप हमको इसमें बता सकते हैं फंक्शन कौन होगा, जिसमें बराबर वही फंक्शन होगा। अच्छा, LHL कौन होगा, RHL कौन होगा, LHL कौन होगा, 2 पर चेक करना है, तो 2 से छोटा मान क्या ये होगा या फिर इसमें होगा। देखो इधर तो बड़ा का चिन्ह लगा है, यानी x के मान 2 से छोटे होंगे इसमें, क्योंकि बड़ा तो 2 तरफ है, तो 2 बड़ा होगा। x के जितने भी मान रखोगे वो 2 से छोटे रख सकते हो, 2 से बड़ा नहीं रख सकते, या तो 2 के बराबर रख सकते हो। तो यानी LHL आपका कौन होगा, ये वाला। 2 से बड़ा ये है तो ये क्या होगा, RHL, ये आपका ये होगा। इसको आप जांच खुद करें कि क्या ये सांतत है कि नहीं सांतत है। फिर आपके लिए 2 सवाल और लिख रहा हूँ, फिर एक बताऊंगा, फिर आप एक चेक करिएगा, फिर बताते हैं कि उसके आगे टाइप क्या होगा। पहले इसको खूब बढ़िया सीख लीजिए। तो हेलो हेलो,
चलिए भाई, दो सवाल आपके लिए और, एक आपकी किताब की सवाल नंबर 20 और एक सवाल नंबर 25 इसी टाइप पर है। अब ध्यान दीजिए, ये जो 20 नंबर है ये 2023 में पूछी गई थी और अभी इसका आता पता नहीं है कब पूछी गई, लेकिन पूछी गई होगी कहीं ना कहीं। चलिए, इसको हम बताएंगे, इसको आप लगाएंगे। क्लियर? देखो क्या करना है, सांतत की जांच करना है कि ये सांतत है कि नहीं है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो, असंतत होगी। हमको बताओ फंक्शन क्या होगा, जो बराबर वही फंक्शन यानी एक्स क्यूब माइनस 3। किस पर चेक करना है, एक्स बराबर 2 पर। तो यहाँ पर F2 लिखेंगे, 2 का क्यूब लिखेंगे माइनस 3। F2 बराबर 2 का क्यूब 8 माइनस 3, 8 में से 3 घटाओगे बचेगा कितना, 5। क्लियर? अब हम यल एच एल देखेंगे। हमको आप बताइए यल एच एल ये होगा या फिर ये होगा। चिन्ह को ध्यान रखिए, ये इसका मतलब होता है बड़ा। क्या होता है, बड़ा। क्या यक्स का मान 2 से इधर बड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा इस तरफ है, 2 की तरफ है। और जब 2 की तरफ है तो यानी ये छोटा होगा। तो छोटा होगा तो क्या होगा, एल एच एल। ये 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा, आर एच एल। बस काम हो गया। आपको यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लिखना है। लिखेंगे एल एच एल। एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स चेंज टू, एक्स चेंज टू क्या होगा, किस पर चेक करना है, 2 पर। तो हर बार a माइनस एच यानी 2 माइनस एच। फंक्शन क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस में 3, लिमिट एक्स चेंज टू 2 माइनस एच, यहाँ पर होगा 2 माइनस एच का क्यूब माइनस में 3। अब अगले स्टेप में लिमिट एच के स्थान पे 0 रखेंगे, यहाँ पर 2 माइनस 0 का क्यूब माइनस 3। 2 में 0 घटाओगे क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। 2 का क्यूब होता है 8 माइनस 3, 8 में 3 के 5, यानी यल एच यल बराबर कितना आया, 5 आया। क्लियर? अब आर एच एल देखेंगे। आर एच एल बोलो का, लिमिट एक्स चेंज टू 2 प्लस एच, 2 प्लस एच ये वाला होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एक्स चेंज टू 2 प्लस एच, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बाद लिमिट अगले स्टेप में एच चेंज टू 0, 2 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए भाई, लाइट चली गई थी। 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 4 है कितना हो गया, 5। तो आर एच एल आया आपका 5। तो फंक्शन भी और एल एच एल भी, आर एच एल भी, सभी 5 आए। तो लिखेंगे अतः कि फंक्शन एल एच एल और आर एच एल सभी क्या हैं, बराबर हैं। इसलिए फलन x बराबर 5 पर क्या होगा, 2 पर है। x बराबर 2 पर संतत होगा। ये सवाल आपके नाम है, इसको आप करिए। 2 सवाल इसमें की और बचे, उसको भी हम लिख देते हैं। एक सवाल हम बताएंगे, एक आप करेंगे। नहीं आएगा कमेंट जरूर कीजिएगा, 100% आपको बताया जाएगा। वैसे आ गया होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 100% आ जाएगा, इसमें कोई दो राह है ही नहीं। 2 सवाल इसमें की और बचे आपके चैप्टर में, उसके बाद इस टाइप के सवाल समाप्त, फिर अगला टाइप अगले वीडियो में। चलिए भाई देखिए, सवाल नंबर 21 और सवाल नंबर 33 ये दोनों सवाल बची हैं इस टाइप के, उसके बाद समाप्त। ठीक है, आपकी इस चैप्टर के सवाल समाप्त इस टाइप की। इसमें देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, 0 से बड़ा, एक्स का मान 1 से छोटा, 1 से बड़ा। इसको देखकर आप घबराए ना, बिल्कुल ना घबराएं। इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब केवल यही है कि एक्स का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। लेकिन हमको चेक किस पर करना है, 1 पर। तो हमको 1 से छोटा बड़ा चाहिए, बाकी 0 से कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 0 से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसमें फंक्शन जो होगा वो फंक्शन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चेक किस पर करना है, x बराबर 1 पर। आपका काम है। LHL क्या होगा, LHL 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा होता नहीं। क्या मतलब है, 1 से तो छोटा है, तो LHL ये होगा आपका LHL, और RHL ये होगा। इसके बाद इसकी जांच आप स्वयं करें। ठीक, चलो इसको देख लेते हैं। इसमें घात 10 है इसलिए बता दे रहा हूं। ठीक, तो इसमें बताइए फंक्शन क्या होगा। फंक्शन होगा जिसमें बराबर x की पावर 10 माइनस 1। चेक किस पर करना है, x बराबर 1 पर। तो यहाँ पर f1 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 1 होगा, 1 में से गए 0, यानी फंक्शन तो आ गया 0। अब LHL, LHL क्या होगा, लिमिट x चेंज टू, फिर चेक किस पर करना है, 1 माइनस एच। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन यानी LHL के लिए क्या होगा, ये चिन्ह बड़ा है यानी 1 x से बड़ा होगा, तो छोटा क्या होगा, यानी x का मान 1 से छोटा होगा, 1 तो बड़ा ही है, यानी ये वाला LHL।
x की पावर 10 माइनस 1, जहाँ पर आप पाएंगे x वहाँ पर अप्लाई करेंगे 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1 हर बार। लिमिट x चेंज टू 1 माइनस एच हो गया है भाई। अब एच चेंज टू 0 कर दीजिए, एच के स्थान पे 0 पावर 10 माइनस 1। आगे देखते हैं, 1 में 0 के 1 बचेगा, पावर 10 है माइनस 1, 1 की पावर 10 माइनस 1 0, यानी यल एच यल जो होगा वो 0 होगा। अब लगाएंगे आर एच एल। लिमिट x चेंज टू 1 प्लस एच, फंक्शन क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्या होगा एक्स स्क्वायर। लिमिट x चेंज टू 1 प्लस एच, यानी x के स्थान पे 1 प्लस एच के स्क्वायर। लिमिट x चेंज टू, अब की बार 0, h चेंज टू 0, 1 प्लस 0 के स्क्वायर, और 1 में 0 जोड़ोगे 1, 1 के स्क्वायर 1। ये देखिए भाई साहब, f1 0 आया फंक्शन, LHL 0 आया, लेकिन RHL आया 1। इसका मतलब तीनों बराबर नहीं है। अभी तक एक ही सवाल मिली क्या इस टाइप की। तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन है, LHL है, ये दोनों बराबर, लेकिन डज नॉट इक्वल RHL। RHL बराबर नहीं है। अगर तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं है तो फंक्शन सतत नहीं होता बल्कि असतत होता है। तो लिखेंगे अतः x बराबर फलन पर, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं होगा। संतत नहीं होगा तो क्या होगा, असंतत होगा या असतत होगा। ठीक, ये सवाल आपके नाम है, आप इसको करें, बताएं सतत है या फिर असतत है। तो देखिए इस वीडियो में हमने सीखा कि जो छोटे बड़े होते हैं उनकी सवाल कैसे लगाई जाती है, और छोटा बड़ा आप समझें तो अब ये पूरे चैप्टर में आपको काम देगा। अब अगली वीडियो में हम आप सीखेंगे कि डज नॉट इक्वल रहे या फिर साइन कास रहे तो कैसे होगा। ठीक है, वो टाइप 3 हो जाएगी, उसके बाद एक टाइप 4 बचेगा जिसमें 3 पद आएगा, फिर कुछ स्पेशल सवाल है उसको लगाएंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो में बने रहना, आपको बड़ा मजा आएगा, 100% आपको आएगा ही आएगा, और कोई रास्ता है ही नहीं, ऐसा आपको पढ़ाया ही जाएगा कि आना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पर नए हो तो शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।